हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम विशेषण के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बार बार क्वेश्चन परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। भले ही पेपर कोई से भी हो, लेकिन बार बार जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वह क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? क्या पूछा गया है? विशेषण संज्ञा शब्द से बने हैं। संज्ञा शब्द से बने विशेषण पूछा गया है, तो यहाँ पर भारतीय, दर्शनीय, आलसी। यह भारत संज्ञा है, भारत से बना भारतीय। दर्शन संज्ञा है, दर्शन से बना दर्शनीय। आलस भाववाचक संज्ञा है, जिससे बना आलसी। तो यहाँ पर तीनों शब्द संज्ञा से बने हुए हैं, तो संज्ञा से बना विशेषण पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, विशेषण की सही परिभाषा है। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं देखिए। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। संज्ञा सर्वनाम, जैसे कि वह क्या है? सर्वनाम है। रवि किसी का नाम है, वह क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त क्या हो रहा? वह है मैं, आप। ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो इनकी भी विशेषता बताए तो वह क्या होता है? विशेषण होता है। इसकी जगह पर किसी का नाम आ जाए, उसकी विशेषता बताए तो वह क्या होता है? विशेषण होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। संज्ञा की जो जगह पर प्रयुक्त हो रहा है, मैं, आप, वह है, ये क्या है? सर्वनाम है। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता, चलना एक क्रिया है। चलने की विशेषता क्या बता रहा? धीरे धीरे, तो वह क्या है? क्रिया विशेषण है। जो कि अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज नहीं होते, जैसे कि बाहर। आगे देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण को उपयुक्त उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है वह आदमी हंसता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाने जाते हैं। संकेत से भी, जैसे कोई अपने पास खड़ा है, हम बोलते हैं कि वो आदमी अच्छा है, तो वो क्या हो गया? संकेत से बता रहे हैं ना। संकेतवाचक विशेषण वो भी सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। दोनों के नाम हैं क्या? संकेतवाचक भी बोल सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हैं। वो आदमी, उंगलियां आँख से इशारे से बोलते हैं वो आदमी अच्छा है, वह आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है। तो ये वो, वह, यह है, ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता संज्ञा की ओर संकेत प्रकट करता है, तो सार्वनामिक शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वह आदमी हंसता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से विशेषण नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना है, तो यहाँ पर देखिए, धर्म एक संज्ञा है जिससे बना धार्मिक। रोग एक संज्ञा है जिससे बना रोगी। रूपवान, रूप एक संज्ञा है जिससे बना रूपवान। जबकि देखिए, लिखित क्रिया से बना हुआ। लिखना क्या है? क्रिया है ना, जिसमें ना आ जाए लास्ट में, वह सारी क्रिया होती, पढ़ना, उठना, बैठना, तो यह क्रिया से बना हुआ विशेषण है। धर्म एक धार्मिक से बना है, लिख क्रिया से बना है, इत प्रत्यय लगा के लिखित बना, तो यहाँ पर। और रोगी, रूपवान अथवा विकल्प क्रिया से निर्मित विशेषण क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 40 एक संख्या है, बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? विशेषण किससे बने हैं? संज्ञा से बने हैं। तो भारत, भारत एक संज्ञा है जिससे बना भारतीय। दर्शन एक संज्ञा है जिससे बना क्या? दर्शन, दर्शनीय। आलस, आलस से बना क्या? आलसी। तो आलस भाववाचक संज्ञा है जिससे बना क्या? आलसी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, विशेषण की सही परिभाषा है। विशेषण की सही परिभाषा क्या है?
संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। संज्ञा क्या है? नाम है किसी का। इस जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, इंसान, चीज़ें, सारे के नाम इंसान ने रखे हैं ना, वही नाम किसी भी चीज़ का क्या है? संज्ञा है। नाम ही संज्ञा है। और सर्वनाम क्या है? उसकी जगह पर हम मैं, तुम, आप रख सकते हैं। जैसे राम आता है, रवि आता है, मैं आती हूँ, वह आता है। तो ये क्या है? नाम की जगह पर हम यह वह रख रहे हैं ना। तो ये क्या है? मैं रख रहा हूँ, तुम रख रहे हो, वह रख रहा है। तो ये सारे क्या है? सर्वनाम है। आगे देखते हैं। इनमें से विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो रुपए मुझे मिले वो खर्च हो गए। तो विशेषण उपवाक्य, ये पूरा उपवाक्य किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। आगे देखते हैं। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। यहाँ पर देखिए, हसूड़ा, हंसना एक क्रिया है जिससे बना क्या है? हसूड़ा। तो यही संज्ञा से निर्मित नहीं है। यही इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, अभिबंध विशेषण है। अभिवंदन से बना, अभिवंदनीय बना, अभिवंदित बना, जबकि अभिवादित ये है, ये अभिवंदन से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। रमेश चतुराई से काम करता है। वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण क्या है? तो देखिए, रमेश क्या है? एक संज्ञा है। चतुराई क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। रमेश का काम कैसा? चतुराई से काम करता है। तो यहाँ पर ये चतुर, चतुर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और क्या होती है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा से बना हुआ विशेषण पूछा गया है। सुगंधित, यह क्या है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। जबकि कमाऊ, कमाने क्रिया से बना, निचला अवयव से बना है। आगे देखते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना। फिर से वह क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखिए, बिकाऊ, यह कैसे बना हुआ है? क्रिया से बना हुआ है। और के रूप से बना रूपमान, धर्म से बना धार्मिक, रोग से बना रोगी, ये सारे संज्ञा से बने हुए हैं। ये क्रिया से बना हुआ है। आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा है? सुखी और ज्ञानी को लिया है। तो सुखी और ज्ञानी क्या है? संज्ञा से बने हुए क्या है? विशेषण है। इसलिए यहाँ पर ये शब्द के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। 15 देखिए, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? तो यहाँ पर देखिए, दैनिक, अड़ियल, दिन से बना दैनिक, अड़िक से बना अड़ियल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? संज्ञा शब्द से बने हुए विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है? विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए, बाहरी विशेषण संज्ञा से नहीं बना, जबकि ये अवयव से बना हुआ है। बाहर, बाहर से बना, बाहरी, बाहर, अंदर, ये संज्ञा से बने विशेषण नहीं है, अवयव से हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? भाववाचक संज्ञा से प्राथमिक नहीं बना है। लोभी, लोभ से बना लोभी। बुद्धिमान, बुद्धिमानी, बुद्धिमान। पाप से बना पापी। तो ये सारे भाव जिनको हम छू नहीं सकते, लोभ को, बुद्धि को, पाप को हम छू नहीं सकते, तो वही भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए, लालची, धार्मिक, चचेरा, चौथा बाहरी। यहाँ पर फिर से ये देखिए, ये बाहरी जो है अवयव से बना है, विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो बाहरी क्या अवयव से बना हुआ है? बाहरी अवयव से निर्मित विशेषण है। इसमें ई क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्यय लग के ही तो विशेषण बनते हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रत्यय लगा, एक प्रत्यय लगा, एक प्रत्यय लगा, प्राथमिक, एक प्रत्यय लगा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव के शब्दों के साथ प्रत्यय का मेल से विशेषण बन जाते हैं। व्यवहार,
व्यवहारिक एक प्रत्यय लगा है। कौन सा? एक प्रत्यय लगा है। यहाँ पर देखिए प्रत्यय की बहुत अच्छी वीडियो मैंने समझाए हैं, इसी चैनल पर वीडियो डला है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। संज्ञा को बहुत अच्छे ट्रिक के थ्रू समझाया, जिसमें संज्ञा और विशेषण को कैसे अलग करते हैं, अवयव के थ्रू जो विशेषण बनते हैं, जो सर्वनाम से विशेषण बनते हैं, जो क्रिया से विशेषण बनते हैं, तो कैसे बनते हैं उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ट्रिक के थ्रू समझाया, जिसमें आप विशेषण शब्दों को और संज्ञा शब्दों को अलग कर सकते हैं। तो इसी चैनल पर वीडियो है, आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। संधि को भी बहुत अच्छे ट्रिक के थ्रू समझाया है, समास को भी ट्रिक के थ्रू समझाया, जिससे आपके 99% क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर ये प्राथमिक भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। भाईचारा विशेषण नहीं है, क्योंकि यह एक संज्ञा है। कैसे संज्ञा है देखिए, मैं समझा रही हूँ। मैं बोलूँ कि रवि थका आ रहा है, रवि बेसहारा है, रवि बेचारा है, तो रवि देखिए एक सेंटेंस में नाम रखिए, पीछे वह शब्द लगाइए। अगर वह सही सेंटेंस बन रहा है तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? वह उसकी विशेषता बता रहा, तो ये सारे शब्द क्या हैं? विशेषण है। रवि की जगह पर हम वह रख दें, वह थकाहारा है, वह बेसहारा है, मतलब वह सर्वनाम है ना, वह बेचारा है, तो यहाँ पर ये सारे शब्द रख गए। लेकिन हम बोलें कि वह भाईचारा है, वह कभी भाईचारा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही क्या है? संज्ञा है। उसके अंदर भाईचारा है, उसमें भाईचारा है। तो जब कोई भी चीज़ अंदर आ जाए तो वह क्या है? संज्ञा है। जब मैं लगा के आप सेंटेंस बनाए, मैं थका हारा हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मैं बेचारा, मैं लगा के वह लगा के सेंटेंस बन जाए तो वह विशेषण है। और मेरे अंदर कोई भी चीज़ आ जाए वह क्या है? संज्ञा है। ऐसे आप अलग कर सकते हैं संज्ञा और विशेषण को। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है क्या? हसोड़ा क्रिया से निर्मित विशेषण है। भाई देखिए, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन से निर्मित विशेषण क्या नहीं है? अभिवादित नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं अभिवंदन से ही बने विशेषण हैं। रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण है। रमेश चतुराई से काम करता है, रमेश क्या है? संज्ञा है। चतुराई क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। चतुर क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इससे बना क्या? चतुराई है। तो रमेश की विशेषता क्या बता रहा है? कि वह चतुराई से काम करता है, यह विशेषण है। और चतुर भाववाचक संज्ञा है, जिससे बना चतुराई है, तो यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, इनमें सार्वनामिक विशेषण किसमें है? सार्वनामिक विशेषण पूछा गया है, तो इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका। मेरे को ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज लग रहा है, तो इसको अपन नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखते हैं, क्वेश्चन हम यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 तक। जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।